जमा पूंजी का असली अर्थ। ओशो ने कहा, तुम जो भी इस जीवन में जमा कर रहे हो वह एक दिन तुम्हारे सामने आएगी और तुमसे पूछेगी कि तुमने इसका क्या किया। हम अक्सर सोचते हैं कि जमा पूंजी का मतलब है धन, संपत्ति या बाहरी सफलता। लेकिन क्या यही असली जमा पूंजी है? ओशो ने हमें याद दिलाया कि हमारी असली पूंजी हमारे कर्म, विचार और अनुभव हैं। एक जमा पूंजी की परिभाषा। यह केवल भौतिक चीजें नहीं हैं। यह हमारे अनुभव, ज्ञान, रिश्ते और आत्मा की जागरूकता का परिणाम है। ओशो ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पूंजी हैं। दो बाहरी और आंतरिक जमा पूंजी का अंतर। बाहरी जमा पूंजी सीमित है और समय के साथ खत्म हो जाती है। आंतरिक जमा पूंजी अनंत है और आत्मा के साथ जुड़ी रहती है। तीन तुम्हारी जमा पूंजी ही तुम्हारे सवाल बनती है। एक दिन तुम्हारी ही बनाई हुई पूंजी तुमसे पूछेगी कि तुमने इसका उपयोग कैसे किया। अगर तुमने अपने जीवन को जागरूकता और प्रेम से जिया है तो यह पूंजी तुम्हें सच्ची शांति देगी। कहानी, व्यापारी और उसकी संपत्ति। एक बार एक व्यापारी अपनी सारी संपत्ति इकट्ठा करने में लगा हुआ था। उसने बहुत सारा धन और संपत्ति जमा कर ली। जब वह मरने के करीब था तो उसने अपनी संपत्ति से कहा, तुम मेरे साथ चलोगी? संपत्ति ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैं केवल तुम्हारे कर्मों के रूप में तुम्हारा साथ दूंगी। व्यापारी ने महसूस किया कि उसने जीवन भर जो जमा किया वह केवल भौतिक था, लेकिन असली जमा पूंजी उसके कर्म थे। इस कहानी का संदेश। एक, भौतिक चीजें केवल इस दुनिया में रहती हैं। दो, तुम्हारे कर्म और जागरूकता ही असली पूंजी हैं। जमा पूंजी की तीन परतें। एक, भौतिक जमा पूंजी। यह धन, संपत्ति और भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित है। ओशो ने कहा, यह पूंजी अस्थायी है और समय के साथ समाप्त हो जाती है। दो, मानसिक जमा पूंजी। यह हमारे विचारों, मान्यताओं और यादों का संग्रह है। सही मानसिकता हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। तीन, आत्मिक जमा पूंजी। यह हमारी आत्मा की गहराई, हमारे कर्म और हमारी जागरूकता का परिणाम है। यह पूंजी अमर है और हमारे साथ रहती है। जमा पूंजी कैसे हमारी पहचान बनती है? एक, तुम्हारे विचार। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी असली जमा पूंजी बनाते हैं। सकारात्मक सोच से जीवन का हर पहलू बदल सकता है। दो, तुम्हारे कर्म। ओशो ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान हैं। अच्छे कर्म तुम्हें शांति और बुरे कर्म तुम्हें बेचैनी देते हैं। तीन, तुम्हारी जागरूकता। जागरूकता ही आत्मा की असली पूंजी है। जब तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो तो यह जागरूकता तुम्हारे साथ रहती है। तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हारे सवाल क्यों बनती है? एक, कर्म का सिद्धांत। ओशो ने कहा, तुम्हारे कर्म एक बीज की तरह हैं। जो तुम बोते हो वही तुम्हें फल के रूप में मिलता है। तुम्हारी जमा पूंजी ही तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। दो, जीवन की परीक्षा। जब तुम अपने जीवन के अंत में पहुंचते हो तो तुम्हें अपनी जमा पूंजी का मूल्य समझ में आता है। तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने इस जीवन का क्या किया। तीन, जागरूकता का महत्व। अगर तुमने अपने जीवन को जागरूकता और प्रेम से जिया है तो तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हें आनंद देगी, अन्यथा यह तुम्हारे लिए बोझ बन जाएगी। कहानी, एक राजा और उसकी जमा पूंजी। एक राजा ने अपने जीवन में बहुत सारा धन और संपत्ति जमा किया। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने पूछा, क्या मेरी संपत्ति मेरे साथ आएगी? उसकी आत्मा ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। राजा ने महसूस किया
कि उसने अपनी असली जमा पूंजी पर ध्यान नहीं दिया। इस कहानी का संदेश: एक, भौतिक संपत्ति सीमित है। दो, तुम्हारे कर्म और जागरूकता ही तुम्हारी असली पूंजी हैं। अपनी जमा पूंजी को कैसे सहेजें? एक, अच्छे कर्म करो। दूसरों की मदद करो और उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दो। ओशो ने कहा, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। दो, जागरूकता का अभ्यास करो। हर पल को पूरी तरह से जीने की आदत डालो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण तुम्हारी जागरूकता को बढ़ाते हैं। तीन, प्रेम और करुणा दिखाओ। अपने जीवन को प्रेम और करुणा से भर दो। यह तुम्हारी आत्मा की जमा पूंजी को समृद्ध करेगा। चार, खुद से ईमानदार रहो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीखो। ईमानदारी ही तुम्हारी असली शक्ति है। पांच, दूसरों को प्रेरित करो। अपने अनुभवों और समझ से दूसरों को बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित करो। जमा पूंजी को पहचानने का महत्व। एक, आत्म जागरूकता। जब तुम अपनी जमा पूंजी को पहचानते हो तो तुम अपनी आत्मा के करीब आते हो। दो, बेहतर निर्णय। जागरूकता तुम्हें सही और संतुलित निर्णय लेने में मदद करती है। तीन, सच्चा आनंद। तुम्हारी जमा पूंजी अगर सही दिशा में हो तो यह तुम्हें सच्चे आनंद का अनुभव कराती है। चार, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। जागरूकता और सही कर्म से जीवन अधिक सार्थक बनता है। कहानी, बूढ़ा किसान और उसकी संपत्ति। एक बूढ़ा किसान अपने बच्चों को बुलाता है और कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन मेरी असली संपत्ति मेरा प्यार और सिखाई गई ईमानदारी है। किसान के बच्चे समझ जाते हैं कि उनके पिता की जमा पूंजी केवल धन नहीं, बल्कि उनके जीवन के मूल्य और आदर्श हैं। इस कहानी का संदेश: एक, असली जमा पूंजी तुम्हारे मूल्य और आदर्श हैं। दो, इन्हें सहेजना और अगली पीढ़ी को देना सबसे बड़ी विरासत है। ओशो का संदेश: तुम्हारी जमा पूंजी ही तुम्हारे जीवन का प्रतिबिंब है। इसे प्रेम, करुणा और जागरूकता से सहेज कर रखो। जमा पूंजी का सार: एक, असली जमा पूंजी भौतिक नहीं बल्कि आत्मिक है। दो, इसे सहेजने के लिए सही कर्म, जागरूकता और प्रेम का अभ्यास करो। तीन, जीवन को पूरी तरह जियो और हर पल को मूल्यवान बनाओ। तुम्हारी जमा पूंजी तुम्हारा भविष्य बनाती है। एक, कर्म ही तुम्हारी जमा पूंजी है। ओशो ने कहा, हर कर्म एक बीज है। जैसे बीज बोओगे वैसे ही फल पाओगे। अच्छे कर्म सुख और शांति लाते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और अशांति का कारण बनते हैं। जो तुम जमा करते हो वही एक दिन तुम्हारे जीवन का परिणाम बनता है। दो, जागरूकता से बनती है असली पूंजी। जब तुम हर पल जागरूक रहते हो तो तुम्हारी जमा पूंजी शुद्ध और सकारात्मक बनती है। यह तुम्हें जीवन में सही दिशा दिखाती है। तीन, प्रेम और दया। प्रेम और दया से भरी जमा पूंजी तुम्हें और दूसरों को जीवन में आनंद और संतोष देती है। ओशो ने कहा, प्रेम ही तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। कहानी, साधु और उसके शिष्य। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारी जमा पूंजी ही तुम्हारे जीवन का आधार है। इसे समझो। शिष्य ने पूछा, गुरुजी, असली जमा पूंजी क्या है? साधु ने जवाब दिया, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच और तुम्हारी नियत ही असली जमा पूंजी है। शिष्य ने अपनी सोच और कर्मों पर ध्यान देना शुरू किया और पाया कि उसका जीवन अधिक शांत और सुखद हो गया। इस कहानी का संदेश: एक, असली जमा पूंजी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में है। दो, जागरूकता से भरी जमा पूंजी जीवन को सुख और संतोष से भर देती है।
जमा पूंजी का सही उपयोग कैसे करें? 1. अपने कर्मों पर ध्यान दो। हर कार्य से पहले सोचो कि यह सही है या गलत। अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी से निभाओ। 2. दूसरों के साथ बांटो। अपनी संपत्ति, ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करो। ओशो ने कहा, जमा पूंजी का असली आनंद इसे दूसरों के साथ बांटने में है। 3. नकारात्मकता से बचो। नकारात्मक विचार और भावनाएं तुम्हारी जमा पूंजी को दूषित कर सकती हैं। हमेशा सकारात्मक सोच को अपनाओ। 4. ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हें जागरूक बनाता है और सही और गलत के बीच फर्क करना सिखाता है। यह तुम्हारी जमा पूंजी को शुद्ध और सशक्त बनाता है। तुम्हारी जमा पूंजी के प्रभाव। 1. आत्मा पर प्रभाव। तुम्हारे कर्म और विचार तुम्हारी आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। शुद्ध और सकारात्मक जमा पूंजी आत्मा को शांति और संतोष देती है। 2. रिश्तों पर प्रभाव। जब तुम्हारी जमा पूंजी प्रेम और करुणा से भरी होती है तो तुम्हारे रिश्ते मजबूत और गहरे बनते हैं। 3. जीवन में संतुलन। सही जमा पूंजी तुम्हें जीवन में संतुलन और स्थिरता देती है। 4. भविष्य पर प्रभाव। आज जो तुम जमा करते हो वही तुम्हारा भविष्य बनता है। अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच तुम्हारे आने वाले समय को सुंदर बनाते हैं। कहानी, राजा और गरीब महिला का ज्ञान। एक बार एक राजा ने एक गरीब महिला से पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतनी शांत और खुश कैसे हो? महिला ने उत्तर दिया, मेरी जमा पूंजी मेरे कर्म और मेरा विश्वास हैं। राजा ने समझा कि भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण हमारी आत्मा और विचारों की संपत्ति है। इस कहानी का संदेश। 1. भौतिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा की शुद्धता है। 2. सकारात्मक कर्म और विश्वास तुम्हारी असली पूंजी है। जमा पूंजी को मजबूत बनाने के 5 तरीके। 1. ईमानदारी से जियो। हर काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करो। यह तुम्हारी जमा पूंजी को मूल्यवान बनाएगा। 2. सकारात्मक सोच अपनाओ। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने की आदत डालो। नकारात्मकता को छोड़कर आशावादी बनो। 3. ध्यान और योग का अभ्यास करो। ध्यान और योग से तुम्हारा मन शांत और जागरूक बनता है। यह तुम्हारी जमा पूंजी को शुद्ध और प्रभावी बनाता है। 4. दूसरों की मदद करो। अपने संसाधनों और ज्ञान का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करो। इससे तुम्हारी जमा पूंजी और समृद्ध होगी। 5. आत्मनिरीक्षण करो। हर दिन अपने विचारों और कर्मों का विश्लेषण करो। यह तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर बनने का अवसर देगा। ओशो का संदेश, जमा पूंजी को पहचानो। 1. जागरूक रहो। ओशो ने कहा, जो व्यक्ति अपनी जमा पूंजी को पहचानता है वही जीवन को सही तरीके से जी सकता है। 2. प्रेम और करुणा को महत्व दो। प्रेम और करुणा तुम्हारी जमा पूंजी को अमर बनाते हैं। 3. भौतिकता से परे जाओ। भौतिक चीजें केवल क्षणिक हैं। असली जमा पूंजी आत्मा और विचारों में है। अंतिम संदेश, जमा पूंजी का असली अर्थ। तुम्हारी जमा पूंजी ही तुम्हारी पहचान है। इसे सहेजने और सही दिशा में उपयोग करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जमा पूंजी का सार। 1. असली जमा पूंजी भौतिक चीजें नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और विचारों की सच्चाई है। 2. इसे सही तरीके से समझने और सहेजने के लिए जागरूकता और प्रेम जरूरी है। 3. अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच से तुम अपनी जमा पूंजी को अमर और मूल्यवान बना सकते हो। ओशो का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हमारी असली जमा पूंजी हमारे विचार, कर्म और जागरूकता हैं।
इसे समझना और सही दिशा में उपयोग करना ही जीवन का असली सार है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।